सुरंग से बाहर निकलकर ऊपर पहुंचा तो वो हैरानी से वहीं ठिठक गया। उसे एहसास हुआ कि ये जेल किसी गुप्त जगह पर नहीं बल्कि एक विशाल कार्गो जहाज पर बनी हुई है, जहां चारों ओर हथियारों से लैस गार्ड तैनात हैं। उसके पास वापस लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। तभी बाढ़ का पानी आइसोलेशन सेल में भरने लगा और वार्डन ने तुरंत सभी कैदियों को उनकी सेल में वापस भेजने का आदेश दे दिया। ल्यूक पूरी ताकत लगाकर गार्ड्स के आने से पहले आइसोलेशन सेल में लौटने की कोशिश कर रहा था। अगर वो समय पर वापस नहीं पहुंचता तो उसका राज खुल जाता और अंजाम बेहद खतरनाक हो सकता था। किस्मत ने उसका साथ दिया और वह ठीक समय पर वापस पहुंच गया। लेकिन निरीक्षण के दौरान वार्डन की नजर दीवार पर उभरे हुए कुछ रिवेट्स पर पड़ी। गार्ड्स ने समझाने की कोशिश की कि ये पानी के दबाव की वजह से हुआ है, मगर वार्डन को उनकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। अपने ऑफिस में जाकर उसने एक रहस्यमयी फोन कॉल किया। हैरानी की बात यह थी कि दूसरी तरफ ल्यूक का ही सीनियर और असली मास्टरमाइंड था, जिसने उसे इस जेल में भिजवाया था। उसका मकसद साफ था, ल्यूक को हमेशा के लिए कैद रखकर उसकी पूरी संपत्ति पर कब्जा करना। वार्डन ने भी इसे अपने नाम और शोहरत बढ़ाने का सुनहरा मौका समझा। उसने तय कर लिया कि ल्यूक को दोबारा भागने का मौका नहीं मिलेगा। इसी वजह से हर रात जब ल्यूक सोने की कोशिश करता, गार्ड्स कांच पर जोर जोर से मारकर उसे परेशान करते ताकि वो एक पल भी चैन से आराम न कर सके। जैसे ही वो थक कर कमजोर पड़ता, गार्ड्स बेरहमी से उसकी पिटाई कर देते। इलाज के लिए उसे अस्पताल भेजा जाता और थोड़ा ठीक होते ही फिर उसी यातना में धकेल दिया जाता। इस लगातार अत्याचार ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से लगभग तोड़ दिया। फिर भी जेस लगातार उसका हौसला बढ़ाता रहा और उसे हार न मानने की ताकीद करता रहा। इसी बीच ल्यूक के साथियों को आखिरकार उसकी लोकेशन मिल गई। उन्हें पता चला कि वो समुद्र के बीच मौजूद एक जेल में कैद है। अब उसे बचाने के लिए सबसे जरूरी था यह जानना कि वो कार्गो जहाज इस वक्त आखिर कहाँ खड़ा। जब ल्यूक सुरंग से बाहर निकलकर ऊपर पहुंचा तो वो हैरानी से वहीं ठिठक गया। उसे एहसास हुआ कि ये जेल किसी गुप्त जगह पर नहीं बल्कि एक विशाल कार्गो जहाज पर बनी हुई है, जहां चारों ओर हथियारों से लैस गार्ड तैनात हैं। उसके पास वापस लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। तभी बाढ़ का पानी आइसोलेशन सेल में भरने लगा और वार्डन ने तुरंत सभी कैदियों को उनकी सेल में वापस भेजने का आदेश दे दिया। ल्यूक पूरी ताकत लगाकर गार्ड्स के आने से पहले आइसोलेशन सेल में लौटने की कोशिश कर रहा था। अगर वो समय पर वापस नहीं पहुंचता तो उसका राज खुल जाता और अंजाम बेहद खतरनाक हो सकता था। किस्मत ने उसका साथ दिया और वह ठीक समय पर वापस पहुंच गया। लेकिन निरीक्षण के दौरान वार्डन की नजर दीवार पर उभरे हुए कुछ रिवेट्स पर पड़ी। गार्ड्स ने समझाने की कोशिश की कि ये पानी के दबाव की वजह से हुआ है, मगर वार्डन को उनकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। अपने ऑफिस में जाकर उसने एक रहस्यमयी फोन कॉल किया। हैरानी की बात यह थी कि दूसरी तरफ ल्यूक का ही सीनियर और असली मास्टरमाइंड था, जिसने उसे इस जेल में भिजवाया था। उसका मकसद साफ था, ल्यूक को हमेशा के लिए कैद रखकर उसकी पूरी संपत्ति पर कब्जा करना। वार्डन ने भी इसे अपने नाम और शोहरत बढ़ाने का सुनहरा मौका समझा। उसने तय कर लिया कि ल्यूक को दोबारा भागने का मौका नहीं मिलेगा। इसी वजह से हर रात जब ल्यूक सोने की कोशिश करता, गार्ड्स कांच पर जोर जोर से मारकर उसे परेशान करते ताकि वो एक पल भी चैन से आराम न कर सके। जैसे ही वो थक कर कमजोर पड़ता, गार्ड्स बेरहमी से उसकी पिटाई कर देते। इलाज के लिए उसे अस्पताल भेजा जाता और थोड़ा ठीक होते ही फिर उसी यातना में धकेल दिया जाता। इस लगातार अत्याचार ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से लगभग तोड़ दिया। फिर भी जेस लगातार उसका हौसला बढ़ाता रहा और उसे हार न मानने की ताकीद करता रहा। इसी बीच ल्यूक के साथियों को आखिरकार उसकी लोकेशन मिल गई। उन्हें पता चला कि वो समुद्र के बीच मौजूद एक जेल में कैद है। अब उसे बचाने के लिए सबसे जरूरी